हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है सविंद्र नखाते और आप हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और आज हम पार्ट 3 में सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंक हो या व्यापम हो। सिंप्लीफिकेशन हर एग्जामों में आता है। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो दोस्तों, ये है आपके सामने, हम सिंप्लीफिकेशन में आज जो करने जा रहे हैं वो एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। ये एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड मतलब कि बचपन में हमने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हम जो सरसमीकाएं पढ़ते थे गणित में, उस पे बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका एक बेसिक प्रारूप बता देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आपको किस टाइप से उसका आंसर देना। तो पहले हम सरसमीका देखते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में रहा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जब दोस्तों हम इन दोनों को सरसमीकाओं को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, हम जब इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2ab से 2ab कट जाता है, प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार 2a स्क्वायर और 2 बार b स्क्वायर होता है। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने उसको क्या कर दिए, नीचे ला दिए। तो क्या बचा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2। दोस्तों क्या होता है, जब भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, इसका फॉर्मेट में ये दिया रहेगा, हमें वो फॉर्मेट पहचानना है। और ऑप्शन बहुत सारे, 4 ऑप्शन जब दिए रहेंगे तो हमें उसमें देखना है कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट है, यहाँ प्लस है, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, तो हम उसका डायरेक्ट 2 लगाएंगे बिना किसी सॉल्व किए, यानी बिना उनको स्क्वायर निकाले हम डायरेक्ट आंसर 2 लिखेंगे, जो हमारा सही होगा। मैं इसका उदाहरण अभी एग्जाम्पल कराऊंगा दोस्तों। यदि हम क्वेश्चन को घटाए, यदि हम सरसमीका को घटाते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट बनेगा, ये देखो दोस्तों, यहाँ माइनस है तो नीचे में a भी आएगा, यहाँ प्लस है तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर। ये याद रखना कि जब भी प्लस रहेगा तो नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट दिया रहेगा। और यहाँ अगर माइनस है तो a इंटू बी रहेगा, और ये माइनस रहेगा तो उसका आंसर 4 है, और प्लस रहेगा तो इसका 2 है। तो चलो दोस्तों, मैं इस सरसमीकाओं के बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, चलो मैं इसको करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने सरसमीका को जोड़े और घटाए, तो जोड़ने वाला जो मैंने फॉर्मेट लिख दिया हूँ आपके सामने, इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है। देखो एग्जाम्पल 1, इसमें क्या दिया है कि देखो ये क्वेश्चन दिया 847 है 242 का स्क्वायर प्लस 847 माइनस 242 का स्क्वायर अपॉन 847 का स्क्वायर प्लस 242 का स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, और पूछेगा इसके बराबर क्या है। तो दोस्तों हमें बस ये ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मेट बना है, तो ध्यान से देखो, इसमें कोई अलग कोई दूसरी संख्या नहीं, सिर्फ 2 ही टाइप की संख्या दी है, 847 242 847 242 847 242। जैसी ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 847 प्लस 242 यानी a और b, यानी मैं इसको मान लो a है, ये है b है, तो यानी a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। और यहाँ दोस्तों इसको माना a है तो ये b, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और ये a और ये b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, ये जो दिया है a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये किसके जैसे दिखा रहे हैं, इसके जैसे। दोस्तों जब भी इस टाइप का फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर आप डायरेक्ट लगाओगे, इसका आंसर 2 होगा। आपको ये सवाल नहीं करना है कि इन दोनों को जोड़ दिए इसका स्क्वायर निकाले, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे बहुत लंबा आएगा, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इन दोनों को घटाओगे इसका स्क्वायर निकालोगे, अपॉन इसका अकेले का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर उसको भाग दोगे, तो आंसर 2 ही आएगा। तो हम एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में हम यही देख रहे हैं कि किस पैटर्न में आते हैं, उन पैटर्नों को कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी स्क्वायर निकाले और करें। तो मैं दोस्तों शॉर्टकट में आपको बस ये याद ध्यान रखना है, जब भी फॉर्मेट ऐसा रहा आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट को चेक करो कि ये ऐसा है, और डायरेक्ट उसका आप आंसर ये लगाओ। तो दोस्तों ये है, अगर हम सरसमीका को जब घटाए थे, हमने इसके पहले जब बताया था कि सरसमीका को जब घटाए थे तो क्या आता है कि सरसमीका को घटाने पे नीचे में a भी रहेगा, और प्लस वाले में क्या रहेगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो नीचे a भी आएगा, वहां प्लस था तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, और माइनस वाले में 4 आता है और प्लस वाले में क्या था, 2 था। उसका एग्जाम्पल देखो, जब भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आया कि 537 प्लस 463 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये मैंने माना a और ये b, तो क्या हुआ a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, 537 माइनस 463 यानी क्या हो जाएगा, ये a और ये b यानी a माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या होगा 537 गुणित 463,
ये भी ए है और ये बी है। तो दोस्तों बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान, कंफ्यूजन कभी नहीं होना एग्जाम में। यदि यहाँ माइनस है तो नीचे ए बी आएगा, और यदि प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि प्लस है तो सीधे यहाँ 2 आएगा, और माइनस है तो 4 आएगा। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन है। अगर ये इस टाइप का फॉर्मेट अगर एग्जाम में आया, सबसे पहले चेक करना है ए प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, हाँ हो रहा है, माइनस है ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है। फिर नीचे में देखें कि ए इंटू बी है क्या, नहीं तो हो रहा है, ए इंटू बी हो रहा है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, 4 इसका आपका इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। बस आपको कंफ्यूजन कहां दूर करना है, या माइनस है तो 4, प्लस रहा तो 2। तो दोस्तों एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में यदि क्यूब वाला क्वेश्चन आया तो हमें किस तरह करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं इस फॉर्मेट के बेस पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है देखो, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ माइनस रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो पूरा प्लस रहेगा, कभी नहीं होता। याद रखना दोस्तों, ये ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए अगर माइनस है तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यहाँ माइनस रहेगा, बाकी ये पूरा प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया हूँ, ये वाले पोर्शन को दोस्तों, किसको, ये वाले पोर्शन को उठा के यहाँ ला दिया हूँ, इसके नीचे ला दिया, तो क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। कौन सा वाला बचा, ये वाला जो बचा है वो यहाँ। ठीक है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई भी क्यूब दिया रहा इस टाइप का और इस टाइप का नीचे फॉर्मेट बना रहा, तो उसके बराबर क्या पूछा, क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, जो ए और बी का मान रहेगा उसी को आपस में जोड़ देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। और माइनस वाले में क्या किया, ये वाले को उठा के इसके नीचे डाल दिया, यानी इसके बटे में आ गया, तो क्या बचा, ए माइनस बी बचा। और इस टाइप पे अगर माइनस में फॉर्मेट दिया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, प्लस में दिया तो ए प्लस बी, माइनस में दिया तो ए माइनस बी। आपको बस ये भी ध्यान देना है कि ऊपर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया है, इसका मतलब ये नहीं नीचे कुछ भी दिया रहा और आप ए प्लस बी लगाओ, नहीं, नीचे भी चेक करना है कि ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो सकता है ये आगे पीछे हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी हो, ऐसा नहीं कि ऐसी जैसा मैंने लिखा हो वैसा ही दिया हो, जरूरी नहीं। लेकिन कभी कभी ए का स्क्वायर प्लस बी ऐसा भी दिया हो, इसकी जगह कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिख दे, तो इसका मतलब भी यही होता है जो ये है, बस सीक्वेंस आगे पीछे। वैसे ही इसमें भी, तो प्लस रहा तो ए प्लस बी और माइनस रहा तो ए माइनस बी। चलो तो दोस्तों इसके क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, चलो मैं बताता हूँ, की जरूरत ही नहीं, फिर लिख भी दूंगा। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का अगर आया तो आपको पहले ये देखना है ये कौन से पैटर्न का है, किस टाइप का है। तो दोस्तों पहले हमें देखो 1.75 गुणित 1.75 गुणित 1.75 3 बार लिखा है, मतलब ये क्या है, इसका गुणित इसका गुणित इसका, मतलब ये क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब। कोई भी चीज दोस्तों अगर मान लो ये ऐसी लिखी है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए पे 3 की घात, मतलब क्यूब हो गया। इसके बाद इधर चले 1.25 1.25 1.25, अगर मैं इसको b मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये b का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाओ 1.25 गुणित 1.75 गुणित 1.75, यानी ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये क्या है a और ये b, ये हो जाएगा a और ये b है, और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सब किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो देखो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, यानी किस टाइप के फॉर्मेट में है, ये देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस टाइप के फॉर्मेट में दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया था यदि यहाँ प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब यहाँ इसको a माना हूं तो 1.75 धन b क्या है 1.25, ये तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3.00, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 3, इतना आ गया, मतलब क्या हो गया 3, ये आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आया, 3 आया। बस हमें क्या होना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें उसका पहले फॉर्मेट चेक करना है कि किस फॉर्मेट में है, और फिर अगर हमें फॉर्मेट पता चला और हमने इस टाइप का पढ़ा है कि इसका क्या होता है पैटर्न का, ये a प्लस बी, मतलब इसका सीधे क्या करना है, a और b को जोड़ देना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है इस टाइप का और हमें चेक करना है कि ये किस पैटर्न पर है। जिस भी पैटर्न पे होगा हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद उसका आंसर बताएं। तो देखो दोस्तों क्या लिया, 0.8 गुणित 0.8 गुणित 0.8 माइनस, यहाँ माइनस दिया है, मतलब क्या होगा, ये
a मतलब ये a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मतलब b का क्यूब दिया। मतलब ये a और b को मानने में आपको अगर कठिनाई तो नहीं हो रही है तो याद रखना 0.8 है, हम उसको a मान ले रहे हैं, और 0.5 है इसको हम b मान ले रहे हैं। दोस्तों अगर a और b आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो देखो 0.8 को मैंने a मान लिया हूँ, 0.5 को b मान लिया। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप पैटर्न पहचान लो तो आपको उसका डायरेक्ट आंसर बता दूँ। ये हो गया। इसके बाद देखो 0.8 इंटू 0.8 यानी ये a का स्क्वायर हो गया, प्लस तो है, ये क्या हो जाएगा a इंटू बी, और ये क्या आ गया b का स्क्वायर। तो दोस्तों ये पैटर्न किस टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी पैटर्न बने, इस टाइप का जब भी पैटर्न बने तो इसका आंसर क्या हो जाता है a माइनस बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा a माइनस बी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, a की जगह a रख दो 0.8 और b की जगह 0.5, क्या हो जाएगा 0.3। तो ये आपका आंसर है। दोस्तों आपको समझ में आया किस टाइप से आया। जब भी एग्जाम में ऐसा पैटर्न दिया हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है किस टाइप के पैटर्न का है। क्या यहाँ पहले देखो ये 3 बार दे रहा है मतलब a का क्यूब है, माइनस है b का क्यूब है, मतलब a क्यूब माइनस b के क्यूब की बात हो गई। अब पहले नीचे चेक कर लेंगे कहीं दिक्कत तो नहीं है। नीचे भी देखा तो a का स्क्वायर आ गया, ab भी आ रहा है और b का स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगर ऊपर में माइनस है और नीचे का पैटर्न सही है तो मतलब a माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। a माइनस बी मतलब 0.8 माइनस 0.5 यानी 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने एल्जेब्रिक बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे। अब वो तो उतने ही एग्जामों में आते हैं जितने मैंने आपको बताया हूँ, उस टाइप के ही। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बहुत अलग टाइप के दिखते हैं लेकिन एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 1/3 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 7 प्लस 1/7 गुणित 9 प्लस 1/9 गुणित 11, 1/11 गुणित 13 और धन 1/13 गुणित 15। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इसका पूछता है कि इसका योग कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बताने के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्या इनमें समान डिफरेंस है क्या नहीं। देखो 3 और 5 में 2, 5 और 7 में 2, 7 और 9 में 2, 9 में और 11 के बीच भी 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच भी 2 का है, और 13 और 15 के बीच में नहीं। अगर इनमें समान डिफरेंस है और उसके बाद ये वाला पद यहाँ आ रहा है, फिर यही वाला आखिरी वाला पद इसके सामने आ रहा है और ये वाला पद इसके सामने आ रहा है, ऐसा अगर आपको दिख रहा है पैटर्न, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने पद हैं पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें फार्मूला में अगर हम इसको फार्मूले से बनाएं तो कितनी दिक्कतें जाती हैं। तो पहले ट्रिक से समझ लो, कितने पद हैं 6 ऊपर लिख लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका पहला पद क्या होगा 3, आखिरी पद क्या होगा 15, ये 15। इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया 2/15। ये आपका आंसर। अगर मैं इसको आपको फार्मूले से बताऊं तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। पहले ट्रिक आपको समझ में आएगी नहीं, ये देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, कितने पद हैं 6, तो 6 को ऊपर लिखें। उसके बाद पहला पद क्या है 3/3 गुणित आखिरी पद क्या है 15, तो 15 लिखिए। इसको सॉल्व किए, इससे आंसर। अगर फार्मूला बेस्ड बनाना है तो क्या होगा, देखो फार्मूले में कहाँ दिक्कत जाती है। आप फार्मूला तो याद कर लोगे, लेकिन अगर यदि एग्जाम में भूल गए तो फिर आप बना नहीं पाओगे। यदि उसे कैलकुलेशन में फंस गए तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। तो फार्मूले के लिए पहले क्या है, मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले उनका डिफरेंस अपॉन फर्स्ट पद मतलब पहला पद जो ये दिया है, ठीक है दोस्तों, माइनस लास्ट पद ये रहा आपके सामने फार्मूला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और इनका योग पूछा हो और फार्मूले से आपको बनाना है तो ये मैं आपको फार्मूला लिख दिया हूं। देखो क्या होगा, सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस क्या है इनका। इनके भी देखो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस दे रहा है 1/2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पद क्या हो जाएगा 3, लास्ट पद 15। इसको सॉल्व कर लो। इनके भी क्या कर लोगे, पहले एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर यहां से क्या करोगे, 3 का भाग 15 में दोगे 5 बार, 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5। फिर 15 का भाग 15 में दोगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1।
कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणित यहाँ कितना हो गया 4, 4/15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2/15। देखो दोस्तों फार्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, हमको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजन हो गए तो आपको आंसर लाने में दिक्कत हो जाएगी, या आप ये डिफरेंस भूल गए, या फर्स्ट पद या लास्ट पद क्या है ये भूल गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यदि आप ट्रिक में देखो तो सबसे पहले काउंट करना है कितने पद हैं 6, तो 6 लिख दिए ऊपर, अपॉन फिर पहला पद 3 और आखिरी पद 15, उसको सॉल्व कर दो तो आपका ये आंसर। तो दोस्तों ट्रिक से देखो तो बहुत जल्दी और आसानी से हो जा रहा है, और फार्मूले से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन नंबर पहला उसी के जैसे है, लेकिन उसमें क्या हुआ था नीचे में हमें इनटू दे चुका था, यानी इनका जो फैक्टर है वो कर चुका था दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने फैक्टर नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर बनाना पड़ेगा, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस लगभग समान हो। अगर मैं इसका फैक्टर बनाऊं, वही फैक्टर उसी टाइप का फैक्टर इसमें बनाऊं जिनका उनका डिफरेंस समान आना चाहिए, और इसका आखिरी पद इसके आखिरी। जैसे अभी देखो, जैसे मैं बता रहा हूं, इसका फैक्टर अगर मैंने 3 और 4 बनाया, ठीक है दोस्तों, तो अगला फैक्टर ऐसा आना चाहिए कि 4 यहां आ जाए और उनका डिफरेंस भी 1 आए। जैसे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वैसे ही यहां होना चाहिए। यहां क्या हो जाएगा 4 और 5, तो दोस्तों देखो 3 4, 4 यहां आ गया और 4 5, इनका भी डिफरेंस एक आ गया। ऐसे कि क्या हो जाएंगे 5 और 6, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इन सबको करने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको अब सीधे आखिरी में जाना है। क्यों? क्योंकि ट्रिक में क्या चाहिए, कितने पद हैं अपॉन पहला पद और आखिरी पद, तो हमें आखिरी पद चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम में हम क्वेश्चन को ऐसे ही सब पद निकाले उसके बाद करते रहे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, काफी टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपको समझाने का बस यही है कि पहले 2 या 3 के पद देख लो, समान डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, मतलब ये कंटिन्यू चलते रहेगा। हमें पहला पद मिल गया, पहला पद मिल गया, और इसमें टोटल कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये आ गया। पहला पद कितना आ गया 3, हमें चाहिए अंतिम पद। तो देखो कैसे पता करेंगे कि उसका क्या 132 को फैक्टर करने में तो टाइम लग जाएगा, तो सब तो आसानी है दोस्तों। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आखिरी में क्या आएगा 12। कैसे? देखो ये आखिरी का 4 5 6, इधर आखिरी में 7, आखिरी में 8 9 10 11 12 आ गया। और देखो सबके आगे एक एक कम है, 4 के आगे 3, 5 के आगे 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5, उसी तरह 12 से एक कम 11। तो 132 का फैक्टर क्या हो जाएगा 11 और 12। तो हमको अंतिम पद चाहिए, तो 12, हमने 12 ले लिए। इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3 3 3 9 और 3 एकम 3 3 4 12, यानी कितना आ गया 1/4। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो कितने आसानी से हमने ट्रिक के माध्यम से आंसर ला ली। कैसे किए? सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया, हमने उसके फैक्टर बनाए, ऐसे फैक्टर जिसमें समान डिफरेंस होना चाहिए। समान डिफरेंस है तो हमने चेक किए 3 और 4 4 5 5, इनमें समान डिफरेंस है। पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा निकालने में टाइम जाएगा। उसके बाद देखें कि हमें ट्रिक में क्या रहता है, पहले कितने पद हैं, हमने पूरे काउंट किए, 9 पद आ गए। उसके बाद बटे में आ गए, ये जो है ये पहला पद है, पहला पद हमें मिल गया। अंतिम पद चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसके आखिरी में 4 5 6 चल रहा था, हमने आखिरी तक गिने 12 आ गया। 12 क्या होता है अंतिम पद। हमें देखना है कि क्या उसका डिफरेंस सही है कि नहीं। सामने 11, 12 और 11 के बीच डिफरेंस कितना आ गया 1 का, हमने लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिए, इसका आंसर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये है एसएससी और रेलवे और बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, क्योंकि ये लगेगा आपको कि इसका हम फैक्टर कर ले, जैसे हमने पहला और दूसरा में किए थे वैसे फैक्टर कर ले और बन जाए। फैक्टर कर लेंगे बन भी जाएगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज दी है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगी। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके फैक्टर किए, 9 के फैक्टर क्या होंगे, ये तो 9 गुणित 1 होगा या 3 गुणित 3 होगा दोस्तों। तो देखो 9 गुणित 1 करे काफी डिफरेंस आता है, फिर यहाँ नहीं आएगा, इसलिए हमने पहले इसके फैक्टर 3 गुणित 3 कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे गए 2 गुणित 3 6, 3 गुणित 4 हो रहा है, 4 गुणित 5। तो दोस्तों देखो यहाँ तो ठीक है 3 गुणित 3 हो गया, लेकिन यहाँ अलग हो रहा है, क्योंकि मैंने जो बताया था कि आखिरी का पद यहाँ आना चाहिए पहले, इसके पहले पद में, लेकिन नहीं आ रहा है। उसके आगे चले तो देखो यहाँ तो डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये इसमें काउंट नहीं है, ये अलग से दिया है। ये आपको घुमाने के लिए दिया है, जो एसएससी रेलवे और व्यापम में आते हैं क्वेश्चन, कि ये जो फैक्टर जोड़ा है ये अलग से जोड़ा है। लेकिन इसके बाद देखो सेम चल रहा है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 8 9, इसके साथ साथ चल रहा है। देखो यहाँ 5 6 6 7 और ये 7 8,
तो देखो ये समान चल रहे हैं, 2 3 3 4 4 5 5 6, डिफरेंस भी सेम है। ये वाला पद यहाँ आ रहा है, ये पद उठ के यहाँ, या आखिरी वाला इसके पहले में आ रहा है, इसके आखिरी वाला इसके पहले में, यानी यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये अलग से जोड़ दिया है। तो दोस्तों इसको हम जो पढ़े हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन में, उसी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये अलग से जोड़ा है, हमें सबसे पहले इतने को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, मैंने बताया, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों काउंट कर लिए। पहला पद क्या है इसका 2, आखिरी पद क्या है 9। इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। इसको सॉल्व करने में आ गया, लेकिन इसके सामने क्या है 1 + 9, यानी इसको लिख दो जैसे, इसको सॉल्व कर लो तब आपका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 18, 9 का भाग 18 में गया 2 बार, 2 का गुणा 1 में करे 2, 18 का भाग 18 में गया 1 बार, 1 का गुणा 7 में करे 7, कितना हो गया 9/18, मतलब 1/2, ये आपका आंसर। देखो दोस्तों क्वेश्चन दिया था, हम अभी जो पहला और दूसरा की उसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पर 1/9 जो है एक्स्ट्रा में जोड़ दिया, जो हमको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया। फिर हमको लगेगा ये अलग है, ये अलग है, और हम हमेशा क्या करते हैं, पहला दूसरा देखते हैं और चालू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ ध्यान देना है, पहले 1/9 एक्स्ट्रा में जोड़ा है, 1/6 और 1/12, 1/20, 3 तक देखे समान आ रहा है, हमें लगा कि नहीं इसके आगे तो समान है, आखिरी तक चेक कर लिए, हाँ इधर समान है। तो इतने से 1/6 से लेकर 1/72 तक हम अपने जो ट्रिक के माध्यम से जो सॉल्व कर रहे थे, हमने उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद 1/9 को उसके बाद जोड़ दिया, तो ये आपका आंसर। तो दोस्तों हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए वो अलग टाइप के थे, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़े अलग टाइप के, लेकिन बहुत ही सिंपल। एग्जामों में हमेशा देखने मिलेंगे आपको, अगर आप व्यापम की एग्जाम दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। और क्वेश्चन लगते बड़े हैं लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें ना आपको के मानना है ना कोई एक्स मानना है, ना ही आपको ये कुछ भी नहीं मानना है, बस आपका मान रखना है और आंसर आना है। जैसे दोस्तों आपको दिया है a/b बराबर 1/3, तो पूछा है 3a + 2b/3a - 2b क्या होगा। अगर मैं a बराबर 1x और b बराबर 3x मान लिया, फिर करूंगा x से x तो कटेगा ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है। a बराबर 1 और b बराबर 3 जो बटे में दिया है, तो a के बराबर 1 और b के बराबर 3 मान लो और उनके मानों को यहाँ रख दो। चलो दोस्तों रखते हैं, a बराबर 1 रखा, प्लस इसकी जगह 3 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, -2 और b की जगह 3 रख दिया। तो दोस्तों 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लिख दे रहा हूँ 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 -3 दूनी 6, तो कितना हो गया 6 और 3 9, नीचे में आ गया -3। इसको सॉल्व करूंगा तो -3 आपका आंसर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ x भी रखता तो यहाँ x हो जाता, यहाँ x का कॉमन निकलता कटता, k भी रखता तो वही रखता। इसलिए आप डायरेक्ट इनको रखो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि x रखो और उसको बाद में काटो, डायरेक्ट रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी इसी टाइप का है, बस इसमें भी क्या करना है, a और b के मान रखना है। तो चलो दोस्तों रखते हैं, a बराबर कितना रखना है 4 और b बराबर रखना है 5, डायरेक्ट रखो, कोई x और k मानने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। 3/5 प्लस b कितना है 5 माइनस a कितना है 4, b कितना है 5 प्लस a कितना है 4, 3/5, 5 में से 4 गया 1, 5 और 4 9, इनको आपको एलसीएम करना हो या तिर्या गुणा कर लो, तो 9 × 27 और 5 एकम 5 और 9 पाना 45, ये कितना हो गया 32/45। तो दोस्तों ये आ गया आपका, कुछ नहीं किए, a बराबर 4 b बराबर 5 रखे, उनके मानों को यहाँ रख दिया, डायरेक्ट सॉल्व। x और k मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिया। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आज का हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो हमने हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो हर एग्जामों में आते हैं, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 था। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए जो एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन दोनों वीडियो को देखें, वो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे एग्जामों के लिए। और ये पार्ट 3 जिसमें बहुत ही अलग टाइप के हैं, हर एग्जामों के लिए आते हैं, ये भी बहुत यूजफुल होगा। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।